अभिवादन। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही दिलचस्प लेखनी गुरुवर की धरोहर के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये अंश जो है वो अध्यात्म की जो हमारी आम समझ है उसको थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें आत्मसुधार और पात्रता मतलब योग्यता, इस पर काफी जोर है। हाँ, तो चलिए खोलकर समझते हैं कि क्या है इसमें खास। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली और शायद चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों तक नहीं रखा गया है। अच्छा। इसे कहा गया है आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ सोल। आत्मविज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान। हाँ, मतलब खुद को जानना, खुद को सुधारना, बेहतर बनाना, ये एक पूरा विज्ञान है। और ये जो आम धारणाएं फैली हुई है ना, उनसे काफी अलग है। ये दिलचस्प है। जैसे स्रोत इस बात पर भी सवाल उठाते हैं ना जी, कि ये जो पूजा पाठ हम करते हैं, क्या ये सिर्फ देवताओं को फंसाने या उनसे कोई सौदा करने जैसा है? हाँ बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि कबूतरों को दाना डालकर पकड़ लिया। हाँ हाँ। क्या पूजा ऐसी चीज है? वो कहते हैं नहीं, असली अध्यात्म तो है खुद को सुधारना। सही बात। और नवरात्र साधना का उदाहरण भी दिया है। हाँ बिल्कुल। सुबह जल्दी उठना, नियमों का पालन करना। ये सिर्फ डर की वजह से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्म अनुशासन का अभ्यास है, सेल्फ डिसिप्लिन। और इसी आत्म सुधार को, जैसा मैंने कहा, वो आत्मविज्ञान कहते हैं। अच्छा। मतलब अपनी कमियों को पहचानो और फिर उन्हें दूर करने पर काम करो। और उनका तर्क ये है, जो काफी प्रैक्टिकल लगता है, हाँ। कि जब हम अंदर से खुद को ठीक करते हैं ना, हाँ। तो बाहर की कई समस्याएं, परेशानियां, चाहे वो सेहत से जुड़ी हों या हालात से, वो अपने आप हल होने लगती हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण भी है? हाँ, उन्होंने चंदीराम पहलवान का किस्सा बताया है। हाँ, सुना है। उन्हें टीबी हो गया था और उन्होंने सिर्फ संयम से अपने खाने पीने, रहने सहने, मेहनत में संयम बरतकर उस पर विजय पाई। अरे वाह। तो मतलब बाहर के हालात को कोसने के बजाय अंदर झांको और खुद को बदलो। बिल्कुल, फोकस पूरा अंदरूनी बदलाव पर है। इससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा महत्वपूर्ण विचार है पात्रता का, वर्दीनेस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई भगवान की कृपा या गुरु का आशीर्वाद ये सबको ऐसे ही क्यों नहीं मिल जाता? सही सवाल है। और स्रोत इसके लिए बड़े अच्छे उदाहरण देते हैं। जैसे बादल कहाँ बरसते हैं? जहाँ हरियाली हो जो उन्हें खींचे। बिल्कुल। या जैसे बैंक लोन देने से पहले क्या करता है? जांच पड़ताल करता है, देखता है कि वापस आएगा या नहीं। एग्जैक्टली। तो वैसे ही शिवाजी को भवानी तलवार मिली या अर्जुन को गांडीव धनुष मिला, जलाराम बापा को अक्षय पात्र। हाँ, ये सब यूं ही नहीं मिल गया। उनकी पात्रता, उनकी योग्यता साबित हुई तब मिला। तो ये पात्रता आती कहाँ से? क्या सिर्फ कर्मकांड करने से? नहीं, देखिए यहीं पर वो फर्क बताते हैं। पात्रता बाहरी दिखावे या सिर्फ कर्मकांड से उतनी नहीं आती जितनी अंदर के गुणों से आती है। अंदर के गुण मतलब हमारी भावना कैसी है, हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच, हमारा चरित्र, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। अच्छा। कर्मकांड जरूरी हो सकते हैं अपनी जगह पर, लेकिन अगर अंदर की योग्यता नहीं है तो वो अधूरे हैं। तो मतलब दोनों चीजें चाहिए, अंदर का बदलाव भी और शायद बाहरी मार्गदर्शन भी। हाँ बिल्कुल। जैसे चूजा अंडे से खुद निकलने की कोशिश करता है, वो उसका अपना प्रयास है। हाँ। और मुर्गी अंडे को बाहर से सेती है, वो बाहरी मदद है। दोनों चाहिए। सही है, सही है। और इतिहास में तो ऐसे कई उदाहरण हैं, वाल्मीकि, सूरदास। हाँ, गांधी जी, बुद्ध, कितने ही नाम हैं जिन्होंने अपनी सोच, अपना नजरिया बदला और उनका पूरा जीवन ही बदल गया, कायाकल्प हो गया। तो ये सवाल मन में आता है कि क्या सच में बाहरी दुनिया को बदलने का जो स्विच है वो हमारे अंदर ही है? बहुत हद तक स्रोत तो यही इशारा करते हैं। और यज्ञ की भी एक अलग ही परिभाषा दी है यहाँ। हाँ, यज्ञ मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं। तो फिर क्या है? यज्ञ का असली मतलब है कुर्बानी और सेवा का भाव, सैक्रिफाइस और सर्विस। अच्छा। कुर्बानी और सेवा। हाँ। मतलब दूसरों की भलाई के लिए अपना कुछ देना, अपना समय, अपना ज्ञान, अपने साधन, कुछ भी। यहाँ तक कि अपनी फिजूल खर्ची कम करना, अपनी विलासिता की आदतें छोड़ना, ये भी एक तरह का यज्ञ ही है। अरे वाह, ये तो बहुत व्यापक परिभाषा है। बिल्कुल। और वो जो रोज खाने से पहले 5 ग्रास निकालने की परंपरा है ना, बलि वैश्व यज्ञ। हाँ। वो भी इसी भाव को जगाने के लिए है कि हम अकेले नहीं हैं, हमें बांटकर खाना है, देना सीखना है।
शायद सृष्टि के प्रति एक आभार। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, और इन सभी विचारों को उन्होंने 3 मुख्य शक्तियों में समेटा है। 3 शक्तियां कौन सी? पहली है श्रम, मेहनत, जिससे सफलता और समृद्धि आती है। ठीक है। दूसरी है ज्ञान, जिससे सही नजरिया मिलता है, अंदरूनी शांति मिलती है। और तीसरी है श्रद्धा, फेथ, जो अंदर की शक्ति देती है, पर्सनैलिटी में वजन लाती है और ईश्वरीय मदद पाने का आधार बनती है। श्रद्धा, और इसे विकसित कैसे करें? उसके लिए वो कहते हैं अनुशासन और अभ्यास चाहिए, लगातार कोशिश। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है मेरे ख्याल से कि असली अध्यात्म जो है वो कोई बाहरी सौदा या कर्मकांड का खेल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है। खुद पर काम करना, खुद को सुधारना, अपनी योग्यता बढ़ाना और ऊंचे आदर्शों के साथ जीना। सही कहा, सारा फोकस अंदर की तरफ है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि अगर ये आंतरिक बदलाव, ये कायाकल्प और ये पात्रता ही असली चाबी है, तो आज अभी कोई भी व्यक्ति बाहरी चीजों से थोड़ा ध्यान हटाकर उस अंदरूनी बदलाव की तरफ पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हो सकता है, या आत्मसंयम का कोई छोटा सा काम करना, या शायद जानबूझकर किसी एक नेगेटिव सोच को पकड़ने और बदलने की कोशिश करना। बिल्कुल, कोई भी छोटा ठोस कदम, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।